हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अगस्त की 4 वीक का क्लास करंट अफेयर को देखने वाले हैं। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किए गए हैं वो टोटल इस वीक में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, पूरा कंटिन्यू देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर पक्का कीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दो 2025 में यूएस रसिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये अलास्का में। कहाँ पे? अलास्का में, ठीक है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगस्त 2025 का अलास्का में शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आयोजित हुआ था। ये दोस्तों अलास्का कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगा नौमी किस देवता की पूजा को समर्पित है? क्या बोल रहा है? गुगा नौमी किस देवता को समर्पित है? तो गुगा पीर को। गुगा पीर को। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जिन्हें विषैले सांपों की रक्षा करने वाला माना जाता है। गुगा पीर को विषैले जो सांप होते हैं उसकी रक्षा करने वाला माना जाता है, इसलिए इनका पूजा होता है। दोस्तों ये जो पर्व है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों यह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। मतलब बहुत सारे स्टेट में इस यह पूजा है उसको मनाया जाता है, ठीक है। गुगा मंडियों द्वारा पीर की सोले नामक भक्ति गीत गाई जाती है। दोस्तों गुगा जो मंडियों में क्या होता है कि पीर के सोले एक गीत है उसको गाया जाता है यह पूजा के समय, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का मेड़ी गांव गुगा नौमी का प्रमुख तीर्थ मेला स्थल है। मतलब यहाँ पे मेला लगता है इस दिन, ठीक है। गुगा नौमी में सपेरे को गरुड़ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सपेरे को क्या कहा जाता है? गरुड़ कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई फास्टैग वार्षिक पास योजना में एक बार का शुल्क कितना दिया जाएगा? तो कितना है दोस्तों? तो ये 3,000 रुपये। कितना? 3,000 रुपये दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या कहता है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग वार्षिक पास योजना शुरू किया है, ठीक है। यह सुविधा जो 1 वर्ष के लिए है और 1 वर्ष में 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक मान्य है। हाँ, कहने का मतलब यह है कि 1 वर्ष में या तो आप 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग करते हैं तो 3,000 रुपये का आपका वैलिडिटी होगा, ठीक है। दोस्तों वहीं फास्टैग में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग होता है। और दोस्तों फास्टैग प्रणाली का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीएल और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया सभासार किस उद्देश्य से विकसित किया गया था? तो क्या बोल रहा है कि जो लॉन्च हाल ही में किया गया है सभासार, तो किस उद्देश्य से किया गया है? तो यह इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ग्राम सभा की कार्यवाही का स्वचालित और संरचित कार्यवृत्ति तैयार करना इसका उद्देश्य है। दोस्तों उसी के बारे में जानते हैं थोड़ा। सभासार को पंचायत निर्णय पोर्टल के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा, जिससे कार्यवाही पर पारदर्शिता और सटीक नजर रखी जा सकती है, ठीक है। जो सभासार है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करता है और वह 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू होती है, ठीक है। और ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करती है। उसी में दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम। और वहीं क्या बोलता है, सभासार को ई ग्राम स्वराज पोर्टल से जोड़ा गया है और इसकी निगरानी पंचायत निर्णायक पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनएफसीसीसी की COP30 सत्र का आयोजन 2025 में किस देश में होगा? यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों जो ये कौन सा देश में होगा? तो ये ब्राजील में होगा। इसके बारे में जानते हैं हम लोग।
यूएनएफसीसीसी के 33वें पक्षकार सम्मेलन COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राजील के बेले शहर में होगा। ठीक है, कहाँ पे? ब्राजील के बेले शहर में होगा, याद रखिएगा। ब्राजील के बेले शहर में होगा इसका आयोजन। दोस्तों, बैठक का जो मुख्य उद्देश्य होगा, क्या होगा? तो वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक तापमान वृद्धि और सीमित करना और जलवायु जोखिम को प्रबंधन करना इसका जो लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनन और खनिज। क्या बोल रहा है? खनन और खनिज संशोधन विधेयक जो 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, क्या है? इसका सही आंसर बी होगा। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्पादन बढ़ाना इसका इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य होगा। इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह विधेयक 1957 के खान एवं खनिज अधिनियम में संशोधित करता है। ठीक है दोस्तों, वहीं धारकों को लिथियम, कोबाल्ट, निकल, सोना, चांदी जैसे खनिज जोड़ने की अनुमति बिना अतिरिक्त रॉयल्टी दी गई है इसमें। ठीक है, यह राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास कोष नाम दिया गया है इसका अलग से। ठीक है दोस्तों, वहीं खनिजों और धातुओं के व्यापार के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यानी खनिज एक्सचेंज स्थापित करने का भी प्रावधान है इस विधेयक में। दोस्तों, वहीं यह विधेयक सरकार के 34,000 करोड़ बजट वाले राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा भी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, क्या बोल रहा है? अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। यह जो दिवस है वह पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2004 में शुरुआत हुई थी, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है दोस्तों, वहीं पे उसका उद्देश्य क्या है? तो सौर, पवन, जल, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, जल को, बायोमास जैसी नवीकरणीय जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनको बढ़ावा देने का ये इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, क्या बोल रहा है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है राजीव गांधी के जन्म के उपलक्ष्य में। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। यह जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी है उनके जयंती के उपलक्ष्य में ये भी सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है और अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, जो सद्भावना दिवस का जो उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिकता, सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है। ठीक है, यह दिवस जो है राष्ट्र की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग को पता है 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के सौदे की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा, 62,000 करोड़। कितना? 62,000 करोड़ इसका लक्ष्य है देने का। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 11वां क्वेश्चन है, वन फ्री जोन पासपोर्ट पहल की घोषणा किस परिषद द्वारा की गई है? क्या बोल रहा है? वन फ्री जोन पासपोर्ट पहल की घोषणा किस काउंसिल के द्वारा की गई है? तो दुबई फ्री जोन काउंसिल के द्वारा इस पहल की घोषणा की गई है। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दुबई ने वन फ्री जोन पासपोर्ट पहल शुरू की है जो कि एकीकृत व्यवसाय लाइसेंसिंग प्रणाली है। इस योजना के तहत कंपनी को सभी दुबई फ्री जोन्स में एक ही लाइसेंस से संचालन की अनुमति मिलेगी। मतलब ज्यादा अलग अलग के लिए अलग अलग लाइसेंस बनाना पड़ता है, लेकिन ये जो फ्री जोन पासपोर्ट होगा इससे एक ही से कई देशों में व्यापार वगैरह जो भी होगा वो कर सकेंगे। इससे कई लाइसेंस लेने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जिससे व्यवसायों की प्रक्रिया सरल होगी। यह पहल दुबई इकोनॉमिक्स एजेंडा 3D33 का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है 2023 तक जीडीपी को दोगुना करने का।
ठीक है। यह जो पहल है लाने का कारण क्या है, तो 2033 तक जीडीपी को दुगुना करना है। इस योजना से वैश्विक कंपनियों और स्टार्टअप को आकर्षित करने में मदद मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया गया है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि भारत का जो पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा बी, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा। ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम वाराणसी यूपी में स्थित है, स्थित किया जा रहा है। दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि सोलर सिस्टम 70 मीटर लंबा है। इसका जो सोलर सिस्टम होगा 70 मीटर लंबा होगा। इसमें 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं। कितने पैनल लगाए गए हैं, तो 28, टोटल 28। इस प्रणाली की कुल ऊर्जा उत्पादन जो होगी 15 किलोवाट पर। ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्या है, पश्चिमी रेलवे ने भारत का पहला 2x25 किलोवाट इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शन सिस्टम नागदा खाचरोद खंड की शुरुआत भी की है, शुरू की है। इस पहलों का जो उद्देश्य होगा वो क्या हुआ, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, माल परिवहन क्षमता को बढ़ाना और रेलवे नेटवर्क की विद्युतीकरण को तेज करना, यानी तेजी से फैलाना और बढ़ाना भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि कर्म योगी अभियान क्या बोल रहा है कि आदि कर्म योगी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के द्वारा आदि कर्म योगी अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय जमीनी नेतृत्व कार्यक्रम है। ठीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय जमीनी नेतृत्व कार्यक्रम है। इसका जो उद्देश्य है उत्तरदायी शासन, जनजातीय सशक्तिकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का इसका मुख्य उद्देश्य है आदि कर्म योगी अभियान का। ठीक है। वहीं क्या बोल रहा है, यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 और सेवा संकल्प और समर्पण की भावना से जुड़ा हुआ है। यह पहल जो है 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 550 जिलों में लागू होगा। ठीक है। यह जो पहल है वो 30 राज्यों में लागू होगा, जिसमें से 550 जिलों के अंदर ये लागू किया जाएगा। इसमें 1 लाख जनजातीय गांवों को शामिल किया जाएगा। टोटल कितना, 1 लाख जनजातीय गांवों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्रम श्री योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों क्या बोल रहा है, श्रम श्री योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, यह योजना पश्चिम बंगाल की जो अभी सीएम है करंट में, ममता बनर्जी द्वारा घोषित किया गया है, यानी लागू करवाया गया है। जिसका जो उद्देश्य होगा, जो प्रवासी मजदूर है उसको मदद करना, इसका लक्ष्य श्रम श्री योजना का। ठीक है। जो बाहर स्टेट से आते हैं उसको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, उसको ध्यान देने के लिए इस योजना को शुभारंभ किया गया है। दोस्तों योजना के अंतर्गत अधिकतम 1 वर्ष तक प्रवासी मजदूरों को 5,000 प्रति माह सहायता भी दी जाएगी। ठीक है। योजना के अनुसार अधिकतम 1 वर्ष तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं दोस्तों लाभार्थियों को स्वास्थ्य साथी योजना के अंतर्गत मुख्य स्वास्थ्य सेवाएं और राशन कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी पश्चिम बंगाल के द्वारा। ठीक है। इसको याद रखिएगा कि श्रम श्री योजना किस स्टेट में लागू हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में लागू हुआ है। किसके लिए, तो प्रवासी मजदूरों के लिए, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालाबाद कस्बे का नया नाम क्या रखा गया है। क्या बोल रहा है, जलालाबाद जो अभी का नाम था उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो परशुरामपुरी, परशुरामपुरी नाम रख दिया गया है। ठीक है। दोस्तों वहीं क्या बोल रहा है, 2025 में होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद कस्बे का नाम को क्या बदल कर रख दिया गया, तो परशुरामपुरी नाम रख दिया गया और इसे मंजूरी भी दे दी गई। जलालाबाद का नाम मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम पर रखा गया था, जो कि 1560 में। ठीक है। यह मुगल कालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है ये शहर। ठीक है। वहीं 2016 में जलालाबाद को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन बाद में इसे मतलब अभी परशुरामपुरी को भगवान
परशुराम जो भगवान है कि पौराणिक जन्मभूमि भी माना जाता है इस जगह को। और यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी स्थित है, इसलिए इसका नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया गया है। परशुरामपुरी कर दिया गया है जलालाबाद के नाम को बदल करके। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया? तो ये बहुत सालों से है, तो केरल ही। ठीक है, कौन सा? केरल। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। केरल ने डीजी केरल परियोजना की पहले चरण की सफल पूर्णता के बाद भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। साक्षरता दर भी 100% है यहाँ की, और यहाँ डिजिटल साक्षर भी अब 100% हो गया है। ठीक है, सर्वेक्षण में 21.88 लाख लोग डिजिटल रूप से अशिक्षित पाए गए हैं, जिनमें से लगभग सभी को प्रशिक्षण देकर डिजिटल साक्षर बनाया गया। इसको याद रखिएगा। ठीक है, 21.88 लाख में से 21.87 लाख लोगों ने प्रशिक्षण पूरा किया और मूल्यांकन में सफलता प्राप्त की, जिससे 99.98% कवरेज शामिल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासा का एआई मॉडल सूर्य मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? क्या बोल रहा है, नासा का एआई मॉडल जो है वो सूर्य मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? तो दोस्तों किस लिए बनाया गया है? तो अंतरिक्ष मौसम घटनाओं की भविष्यवाणी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। नासा ने सूर्य नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष मौसम को भविष्यवाणी को बेहतर बनाना। मतलब किसी प्रकार की कोई घटना या तो जैसे होते रहती है बादलों में या तो अंतरिक्ष में किसी प्रकार के कोई घटना होती है, तो उसका जो पूर्वानुमान करना इस जो मॉडल का उद्देश्य होगा। ठीक है दोस्तों, वहीं क्या बोल रहा है, आईबीएम के सहयोग से विकसित इस मॉडल, मतलब जो यह मॉडल है किसके सहयोग से बना है? तो आईबीएम के सहयोग से बना है। को नासा ने 9 वर्षों के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी डेटा पर प्रशिक्षित किया है। इसका जो परीक्षण 9 वर्ष तक इसका परीक्षण किया है, उसके बाद ये लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, सूर्य का ओपन सोर्स जो है स्वरूप वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे नए शोध और सुधार संभव हो पाते हैं। दोस्तों वहीं परियोजनाओं को नेशनल साइंस फाउंडेशन एंड एनवीडिया का भी समर्थन मिला, और इस पे नासा केंद्रों, विश्वविद्यालयों, उद्योग एवं शोध संस्थाओं का सहयोग शामिल है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों की भी, बहुत सारे संस्थाओं का भी सहयोग शामिल है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में। ठीक है, कहाँ पे? सस्टेनेबल पावर 1404 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। यह अभ्यास ईरान ने अपनी समुद्री ताकत को दिखाने और युद्धता तत्परता बढ़ाने के लिए ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया है। दोस्तों यह अभ्यास इजराइल के हमले और उसके जवाब में ईरान की सैन्य तैयारियों को दिखाने के लिए किया गया है। दोस्तों वहीं अभ्यास ईरान की दृढ़ता, प्राप्ति क्षमता और निवारण शक्ति का भी संदेश दुनिया को देता है। ठीक है, वहीं अभ्यास से एकीकृत युद्ध क्षमता, मिसाइल सटीकता और नौसेना वायु समन्वय भी बढ़ा है इस ईरान का। ठीक है, वहीं नेक्स्ट देखते हैं, प्रेस सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दोस्तों प्रेस सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो योगेश बावजे ने। नेक्स्ट दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। प्रेस सेवा पोर्टल को प्रेस रजिस्टर जनरल योगेश बावजा ने लॉन्च किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है समाचार पत्रों और प्रकाशनों के पंजीकरण को सरल करना और पारदर्शिता को तेज बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों वहीं क्या बोल रहा है, विशेष रूप से समाचार पत्र और प्रकाशन वर्ग के फायदेमंद होंगे। ठीक है, पोर्टल के जरिए पंजीकरण संबंधित सभी मुद्दे समाधान एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। ये सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है, कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जाकर के हमारी समस्याओं को नोट डाउन करना होता था, लेकिन जितने भी समस्या हैं इसी प्लेटफॉर्म में
सब सॉल्व होंगी। ये बहुत बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? भारत को भोजन देने वाला व्यक्ति इसका मुख्य मतलब उपनाम है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। एम एस स्वामीनाथन ने भारत के खाद्य संकट से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए भारत को भारत भोजन देने वाला व्यक्ति भी इसे कहा जाता है। उन्हें नॉर्मल बोरलॉग से प्राप्त छोटी गेहूं की किस्में भारत में पेश की हैं, ठीक है। इसका जो उत्पादन वृद्धि, इसके कारण इसका उत्पादन वृद्धि भी हुई। दोस्तों, हरित क्रांति के प्रभाव और स्वामीनाथन के प्रयासों के कारण 1968 तक भारत में गेहूं उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई है। इसी इन्हीं के कारण, स्वामीनाथन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी हास्य कलाकार और अभिनेता जसविंदर भल्ला का निधन कब हुआ? क्या बोल रहा है, पंजाबी हास्य कलाकार और अभिनेता जलविंदर भल्ला का निधन कब हुआ? तो कब हुआ है दोस्तों, आप लोग अगर देखे होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप मैसेज टाइप कीजिएगा, ठीक है। इसका जो हुआ था और मृत्यु 22 अगस्त 2025 को। दोस्तों, जलविंदर भल्ला मोहाली में 65 वर्ष की आयु में 22 अगस्त 2025 का निधन हो गया। और वहीं जलविंदर भल्ला हास्य कलाकार के एक प्रसिद्ध थे, रूप में एक प्रसिद्ध थे। उनके योगदान में पंजाबी कॉमेडी के प्रसिद्ध परिदृश्य को आकार दिया गया और कई पीढ़ियों तक को प्रेरित करने का इसमें लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मद्रास दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 22 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। मद्रास की स्थापना जो हुई थी 1639 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने की थी। दोस्तों, चेन्नई को अपने ऑटोमोबाइल उद्योगों के कारण भारत में डेट्राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डेट्राइट कहा जाता है। चेन्नई में भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक चिड़ियाघर भी, याद रखिएगा। यह दिन नागरिकों की शहरी गौरव, कला, पर्यटन और शिक्षा को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अहमदाबाद 2025 में किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मेजबानी करेगा? क्या बोल रहा है दोस्तों, अहमदाबाद जो है शहर है, वो 2025 में किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मेजबानी करेगा? तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश गोलचा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतीश गोलचा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद की जिम्मेदारी कब संभाली है? तो कब संभाली है दोस्तों? तो 22 अगस्त को। कब? 22 अगस्त को। इसके बारे में जानते हैं, सतीश गोलचा के बारे में। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं वह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एजीएमयूटी कैडर में वह भी प्रेजेंट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ प्रदेश में भी कैडर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उन्होंने शशि भूषण कुमार सिंह की जगह ली है। मतलब अभी जो 22 अगस्त के पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन थे? तो शशि भूषण सिंह थे। उन्होंने सीबीआई, दिल्ली पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों और अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कौन? सतीश गोलचा। उन्हें हार्ड टास्क मास्टर यानी सशक्त और प्रभावी नेतृत्व शैली वाले माने जाना जाता है उनके नाम से भी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिजी के प्रधानमंत्री जो है सिटीवेनी राबुका, फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? सिटीवेनी राबुका भारत का दौरा कब कर रहे हैं? तो 24 से 26 अगस्त को भारत के दौरा कर रहे हैं फिजी के प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दौरा का मुख्य जो उद्देश्य होगा क्या होगा? भारत और फिजी के बीच सहयोग मजबूत करना और लोगों के बीच संबंध बढ़ाना इनका यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राबुका जो है ICWA में ओशियन ऑफ पीस विषय पर व्याख्यान देंगे। उनके साथ उनकी पत्नी स्वास्थ्य मंत्री राटू एंटोनियो लालालुआ भी दौरे पर आएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज का 25 क्वेश्चन समाप्त होता है।
25 क्वेश्चन इस वीक में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा, इस कारण से टोटल क्वेश्चन को इसमें ऐड किया। जो क्वेश्चन ऐड किया गया है वो मंथली जो क्लास होगा उसमें भी ऐड होगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा उस समय भी। और टेलीग्राम में आपका पीडीएफ मिल जाएगा इसका, आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ लेकर के रिवाइज भी कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में अगर चाहते हैं कि क्विज इसका करवाया जाए तो पक्का करवाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में पक्का आप इस बात को नोट कीजिएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी करंट अफेयर होगा जो भी देखेंगे उनको लाभ पक्का होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।